जानने का तरीका कैसा, कैसा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, हाउ टू नो गॉड, परमेश्वर को कैसा जानना। उसके लिए पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री 3:7-11। फिलिपी 3:7-11। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। इधर में पौलुस बोलता है, उनके अंदर एक इच्छा है, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानूं। तो यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण उसको और जानना चाहा, तो उन्होंने किया है, अपने फायदे के सब चीजें उन्होंने क्या समझा, कूड़ा समझा, हानि समझा। तो हमारे सामने जितना फायदे की चीजें जो हमको समझ में आता है उसको हानि समझकर मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, ऐसा एक मन आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर को जानने के एक मौका मिलता है। शुरू से 7 से दोबारा और एक बार पढ़िए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। लाभ की थी, जो जो बातें लाभ का था उसको क्या समझा, हानि समझा। हाँ, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हाँ, तो दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, तो परमेश्वर को जानना अभी बहुत अच्छी तरह से बहन लोग, भाई लोग, अच्छी तरह से गहराई से समझना। अपना नोट लिखने के पहले मुझे आपका दिल में लिखने दो। अभी आप में से क्योंकि मैं अभी आप लोगों को, बहन लोग वाले को बुलाया ताकि आप लोगों को कुछ बातें आपका दिल के अंदर में सही तरीके से डालूं। आप अपना पति को बहुत प्यार करते हैं, प्यार करना चाहिए, उसका आज्ञा मानना चाहिए। आपका पति के ऊपर आपका प्यार आ जाते समय में आपका भरोसा थोड़ा उसके ऊपर भी चले जाता है। जब आपका भरोसा अपने पति के ऊपर चले जाता है, परमेश्वर का पहचानने का मौका खो जाता है, परमेश्वर का जानने का मौका खो जाता है। क्या समझ में आ रहा है? अगर आप अपने पति के ऊपर, पति को प्यार करना है, पति का अधीन रहना है, लेकिन प्यार किसके ऊपर आना है? तो अभी पति है, पति मुझे ये देगा, ये देगा, ये करेगा, तो फिर परमेश्वर को जब पति से मदद का बिना कोई हो सकता, तभी आप किसके पीछे जाएंगे? परमेश्वर के पीछे जाएंगे। तो पास्टरों का पत्नी लोगों का एक बहुत बड़ा कमी क्या है? अपने पति के ऊपर भरोसा रखकर बैठे हुए। इसलिए जितना आपका पति आप परमेश्वर को जानते हैं, उतना आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप जानने का मौका नहीं देते। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं उसको क्या करता हूं? कूड़ा समझता हूं, हानि समझता हूं, लाभ की। अभी पति है और दूसरा देखते हैं, जवान लड़की लोग प्रभु की सेवा के लिए निकल आ जाता है। प्रभु की सेवा के लिए निकल आने के बाद उनके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है। अगर वो व्यक्ति के ऊपर वो भरोसा करना शुरू करेगा तो परमेश्वर को पहचानने का उनका मौका घटते जाता है।
जब तक आप खाली पूरा नहीं होगा परमेश्वर को जान नहीं सकेगा। हम ज्यादा क्या चाहता है, परमेश्वर भी मिले, पति भी मिले, प्यार करने वाला भी मिले। अभी मैं प्यार करने वाला बोलने का मतलब आप लोग गलत नहीं समझना, कोई नौजवान के पीछे जाता है वो बात नहीं। कोई शादी नहीं किया, मां के साथ भरोसा, बाप के साथ भरोसा, या कोई पास्टर के साथ में भरोसा। अभी मेरे साथ में टीम के लोग सिस्टर्स रहता है, उनके भी मैं खोलकर बोलना चाहता हूं। अगर उन लोग मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर को नहीं जानेगा। एम शामिल को जानेगा, परमेश्वर को नहीं जानेगा। उनका दिलेरी उधर खत्म हो जाएगा। समस्या आते वक्त क्या होगा, खड़ा होने का हिम्मत नहीं रहेगा। मेरे साथ रहते हुए टीम के बहन लोग मुझे एक सहारा के तौर पर रहते हुए भरोसा किसके ऊपर आए, परमेश्वर के ऊपर। कितना बड़ा प्रभु के दास के ऊपर भी आप भरोसा रखेगा तो भी आप हार जाओगे। कितना भी बड़ा महान पर पवित्र परम पवित्र प्रभु का दास है तो भी। इसलिए ये संबंध को जो त्यागता नहीं, हानि नहीं समझता, इस फायदे की चीजों को हानि नहीं समझता, वो किसको नहीं जानेगा, परमेश्वर को नहीं जाने। इसमें बहुत लोग खाटा, उन लोग सोचते इसमें कौन सा पाप है। ठीक है, पाप कुछ नहीं होता, लेकिन आप जानने वाले को नहीं जान रहा है। पाप कुछ नहीं, जानने वाले को क्या नहीं कर रहा है, नहीं जान रहा है। तो पत्नी लोग हो या शादी नहीं किया हुआ लोग हो, जो आपको फायदा या मददगार सोने वाला, उनके ऊपर का सारा भरोसा को आप हानि के तौर पर समझे, कूड़ा समझे, तब किसके ऊपर आपका भरोसा होगा। अब इधर में सिस्टर्स लोग रह रहा है, जितना सिस्टर्स लोग रह रहा है, मैं उन लोग सब प्रभु की मर्जी से आए हुए लोग हैं, बेकार कोई एक भी नहीं, प्रभु का बुलाया हुआ, प्रभु की तरफ से बुलाकर आए हुए, वचन मिलता है, मेरे साथ रहते हैं। लेकिन अगर किसी बात के ऊपर मेरे ऊपर निर्भर करते, भरोसा करते रहेगा तो उन लोग बुरी तरह से हार जाएंगे। मौका आते वक्त उनके पास में कोई ताकत, कोई हिम्मत नहीं रहेगा। मेरे साथ रहते हुए मैं कैसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो देखकर उन्होंने भी ये सीख सकता है, सीखने का मौका है। हाँ देखो, एम शामिल कैसे एक एक बात के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, मैं भी क्या करूं, एक एक बात के लिए परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना। मैं हमारा टीम के लोगों को बताया, आप अपना पति के ऊपर, आपका खाने का चीज के लिए, कपड़े के चीज के लिए, बाकी बातों के लिए पति के ऊपर भरोसा रखते। क्यों बहन लोग पति के खिलाफ बुड़बुड़ाता है, कारण क्या है, भरोसा किसके ऊपर है, पति के ऊपर। ओ मेरा पति मुझे कपड़ा नहीं देता, मेरा पति मुझे रेशन नहीं देता, क्योंकि भरोसा किसके ऊपर है, पति के ऊपर है। तो वफादार पति है, फिर भी कपड़ा दिया तो प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरा पति के द्वारा आपने कपड़ा दिया, तेरा धन्यवाद हो। कपड़ा नहीं मिला, प्रभु मुझे कपड़ा नहीं मिला, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। प्रभु के वचन में लिखा है, हर समय आनंदित करो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि सारे बात मिलकर क्या होता है, भलाई उत्पन्न होती है। ये वचन सब सच है। तो आपके जीवन में परमेश्वर को पहचाने तो बाकी सारा भरोसा, आशा देने वाला रस्सियों को काटना है। यह है बाइबल का मूल्य उपदेश, बेसिक डॉक्ट्रिन। इसलिए प्रभु पढ़िएगा लूका 9:23, लूका 9:23।
लूक 9:23। हाँ, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अभी हमको अपने आप में भी एक भरोसा है, वो भी छोड़ना है। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं। अभी आपने कहीं किसी को वचन सुनाना है, तो आपके मुंह, मैं तो कितने लोगों को वचन सुना, मैं सुनता एकदम। आप क्या कर सकता है, क्या करते हैं, वचन सुनाना शुरू करते हैं। ऐसा करने से आपका बुद्धि का सेवकाई हो जाता है। देखिए, बहुत बार सेवक लोग, सेवा करने वाला भाई बहन लोग आत्मा में, बुद्धि में चले जाता है। मान लो अभी मैं बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाते आ रहा हूं, बड़े बड़े लोगों को भी, छोटे छोटे। तो एक नौजवान आया, एक भाई या बहन आया, मैं भी एकदम, चलो भाई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दे। तो मैं किसके ऊपर भरोसा करता है? मेरे तजुर्बा के ऊपर भरोसा करता है। उस समय में क्या करना, प्रभु ये नौजवान आया, इसको मैं क्या बोलूं, किधर से शुरू करके किससे पूछना है? अपना बुद्धि से नहीं पूछना, बुद्धि का बात को डाउन करके, प्रभु मैं इसको किधर से बोलूं। बुद्धि से बोले कि उनका दिमाग में आएगा, उन लोग उद्धार पाके आएगा, ऐसा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन उनका आत्मा का विवेक में नहीं पहुंचेगा। जब तक आत्मा का विवेक में नहीं पहुंचेगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अच्छा है, सुनने के लिए उनको अच्छा लगता है, वो ये वचन अच्छा है, लेकिन वो सब किधर है? और थोड़ी देर मुसीबत आते वक्त, बाकी लोग कुछ खिलाफ बोलने वक्त, ओ नहीं, अभी नहीं चाहिए, अभी आप मेरा घर में नहीं आना। लेकिन जिसके अंदर आत्मा का विवेक में आपने हमला किया, उनका आत्मा का विवेक में घायल हो गया, चोट लग गया, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। उस वक्त वो सोचेगा, चाहे भाई खिलाफ हो गए, पापा खिलाफ हो गए, मां खिलाफ हो गए, पति खिलाफ हो गए, लोग मुझे मारे, मुझे ये वचन चाहिए। तो आत्मा में आप कार्य करना है तो आप अपना भरोसा पूरा छोड़ना है। परमेश्वर को जानने के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है अपने ऊपर का भरोसा। मैं ये कर सकता हूं। मूसा को परमेश्वर उस हालत को पूरा, उनका जितना था पूरा खाली करके वो कुछ भी नहीं हालत में आया। प्रभु मुझे नहीं और किसी को भेजो, मैं उसके लिए लायक नहीं। उस हालत में आए तो प्रभु ने उनको फरो का परमेश्वर बनाकर भेज दिया है। तो त्यागने के लिए प्रभु ने बोलने का कारण क्या है? हम अपना मैं ये कर सकता हूं करके वो बात को आप इनकार करेगा तो छोटी छोटी बातों में भी आप परमेश्वर को जान सकेगा, छोटी छोटी बातों में। इसके साथ लूका 14 का 26 से लेकर 33, 26 से लेकर 33 तक पढ़िएगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे। अभी आजकल बाइबल कॉलेजेस में, बाकी सेवकों का कॉन्फ्रेंस में वगैरह, एक्सपेक्ट ग्रेट मिराकल, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड डू ग्रेट थिंग्स। बड़े काम परमेश्वर करेगा करके विश्वास करो और करो। उनका पढ़ाई सब सेल्फ कॉन्फिडेंस में है। अपना एक एक का हिम्मत को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। देखो इधर में
मैं आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ट्रेनिंग देते तो इधर में एक एक बहन को सामने खड़ा करके प्रचार करवा के आपको क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? एक दिलेरी दिला सकते हैं। वो आप लोग सोचे होंगे ऐसा करेंगे। भाई आपका सारे दिलेरी को निकालने के लिए मैं इधर बैठा हुआ हूं। आपका व्यक्तिगत दिलेरी, व्यक्तिगत जानकारी को पूरा इधर का कूड़े में डालकर आप जाना है। इधर में 2 हफ्ता के बाद आप जाते वक्त कैसा जाना है? मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, इस पहचान में आप इधर से जाना है। मैं अभी तक कुछ नहीं किया, मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। आपका परमेश्वर, सिर्फ आपका परमेश्वर को जानकर जाएगा तो समय समय पर प्रभु क्या करेगा? आपके साथ रहकर काम करवाएगा। मैं यही काम, चलो ग्रुप अलग अलग डिस्कशन कर सकते हैं, बाकी जो ट्रेनिंग कराने वाला सब ऐसा करता है, कॉन्फ्रेंस वाला एक एक अपना मन का हिम्मत को बढ़ाओ, तुम कर सकता है, सोच लो। नहीं भाई, मैं सीधा उसका उल्टा करवा रहा हूं, सीधा उल्टा। इधर में यह है बाइबल का बेसिक उपदेश। पुराना नियम में परमेश्वर मूसा के द्वारा ऐसा किया। मूसा के सिर्फ नहीं, अब्राहम को भी परमेश्वर किस वक्त में काम में लाया? जब ये 99 साल का हो गया, बुढ़ा हो गया, उनके पास में कोई ताकत नहीं रहेगा, उनका पत्नी के अंदर भी कोई ताकत नहीं रहेगा। यह है परमेश्वर का। क्यों परमेश्वर अपने ऊपर का भरोसा छोड़ने के लिए बोल रहा है? बाकी माँ बाप, पति पत्नी, बेटियों का भरोसा छोड़ने के बोल रहा है। उसका एक मूल कारण क्या है? उन लोग कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, पति भी हमेशा रहने वाला नहीं है, बाप भी हमेशा रहने वाला नहीं है, बेटा बेटी भी कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, आपका तंदुरुस्ती भी हमेशा रहने वाला नहीं है, आपका सुंदरता भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए ये थोड़ी देर का चीजों के ऊपर भरोसा रखकर आप धोखा खाने के जगह में परमेश्वर बोलते हैं जो हमेशा रहने वाला मेरे ऊपर ही, मुझे ही जानो। तो अगर आप पति को प्यार करते हुए रहेगा तो परमेश्वर को जान नहीं सकेगा। पति को क्या करना पड़ेगा? आपको इनकार करना। पति के लिए जितना जगह है, देखो मेरे जीवन में मैं बहुत शक्ति से चलता हूं, अभी से नहीं, जब से वचन, जब शादी करने के पहले ही मैंने बोला मेरे अंदर के कमरे में किसी को आने मैं नहीं दूंगा, उधर सिर्फ यीशु ही रहेगा, परमेश्वर ही रहेगा। ना पत्नी आएगा, ना बेटा आएगा, ना बेटी आएगा, ना मां आएगा, ना बाप आएगा, ना कोई भी नहीं आ सकता। आज तक मैं किसी को आने नहीं दिया। उधर में यीशु ही सिर्फ सिंहासन में बैठा हुआ है, या पिता परमेश्वर ही सिंहासन में बैठा हुआ। इसलिए मुझे निराशा क्या है करके मालूम ही नहीं है। मैं आपको बोलता इतने साल हो गया, अभी मुझे 69 साल 69 हो रहा है, निराशा क्या है करके मुझे मालूम नहीं है। उदासी क्या है करके मुझे मालूम नहीं है। मुझे कभी उदासी नहीं हुआ, कभी निराशा नहीं हुआ। अगर कोई आपको पूछे उदासी क्या है, मुझे मालूम नहीं, निराशा क्या मुझे मालूम नहीं। प्रभु की सेवा ठीक तरह से नहीं चलता है तो उस वक्त मुझे उसके लिए दुख लगता है। वो मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में मैं किसको बिठाया हुआ है? सर्वशक्तिमान को बिठाया। उसके जगह में कोई नहीं आ सकता। इसलिए मेरे बाप को मैं बहुत प्यार करता था, एकांत बूंद आंसू भी नहीं आया। मां मर गई, उनको दफन करने के लिए भी मैं नहीं गए। मैं जा सकता था, मैं भी जाकर हो बाप मेरे, ये सब थोड़ी देर का है। इसलिए सनातन परमेश्वर के साथ आपका संबंध ठीक होना है तो आपके अंदर के कमरे में सर्वशक्तिमान के अलावा और कोई नहीं होना। कुछ लोगों का पति बैठ जाता है, कुछ लोगों का पापा बैठ जाता है, मम्मी बैठ जाते हैं, या पास्टर बैठ जाता है, या अच्छा प्रचारक कोई बैठ जाता है, तुम निराशा पाएगा।
तुम परमेश्वर को कभी नहीं जान सकेगा। एक ना दिन एक दिन गिर जाएगा। तो इसलिए प्रभु बोलते हैं त्यागने के लिए बोलने का मुख्य बात आप अभी मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला जो खुद ही छोड़ना थोड़ा 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 करके मैं आपको बताते बताते जा रहा हूं। ये कभी शुरू नहीं। आप लोग सोचा पहले एक बार बोल दिया तो खत्म हो गया, नहीं, बताते बताते क्यों अपने आप को अपना भरोसा। मैं एक स्वयं शामिल अभी आज इधर बैठे मैं कितने हजारों को पढ़ाया, लाखों को पढ़ाया। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी आप देखें हर दिन आपको तैयारी करने, आपको पढ़ाने के लिए मैं इधर तैयार कर रहा हूं। मैं मीनू को साथ बिठाया हूं ताकि हिंदी शब्द मुझे अच्छी तरह, वो मीनू इधर में हिंदी में लिखती है क्योंकि मुझे हिंदी शब्द ठीक ठीक नहीं आता। इतने बड़े बड़े आप लोग मेरे सामने जो मैंने पढ़ाया हुआ पास्टर, कितने कितने डॉक्टरेट लिया हुआ लोगों के सामने अच्छी तरह पढ़ाया। आपको पढ़ाने की मुझे कोई तैयारी करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए पहले दिन से लेकर आपके लिए तैयारी कर प्रभु से पूछ कर करके आ रहा हूं। अभी आपके लिए पूरा नहीं हुआ। अभी आज बैठेंगे, कल के लिए क्या करना है? आज अभी बैठेंगे अभी तो क्यों? मुझे अपना तजुर्बा से कुछ भी नहीं करने से कोई फायदा नहीं होता। परमेश्वर से पूछता प्रभु अभी क्या बताना है, अभी क्या करना है, क्योंकि मेरा यादगारी के ऊपर कोई भरोसा नहीं। तो अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते तो आपका सारा भरोसा छोड़कर वीरान जगह में अकेला रहना, तभी आपको परमेश्वर को जानने का मौका मिलेगा। अकेला। हम याकूब के बारे में बोलते हैं, याकूब भारी लड़ाई के लिए जा रहे हैं, उनका भाई लड़ने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? अपने पत्नी, अपना प्यार करने वाला राहेल, लेया, सबको उस पार कर दिया, अकेला रहा। तब एक स्वर्गदूत आके उनके साथ हुआ कर उनके क्या किया? लड़ा। आप लोगों को, बहुत लोगों को अकेला होना मुश्किल है। आप लोग कैसा है? ओ मेरा पति चले जाएगा तो डूब गया। भाई डूब जाएगा तुम, क्योंकि तुम्हारा भरोसा किधर था? पति के ऊपर। ऐसा लोग कभी फतह नहीं पाएगा। अपने अंदर के कमरे में सिर्फ यीशु के अलावा या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं रहना। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा काम करने वाला नहीं मसीह जीवन। बाकी बाइबल कॉलेज में, बाकी वर्ग में तुम सीखे, तुम इधर का ये नोट वगैरह, बाइबल का नोट वगैरह, बाकी वगैरह, अगर इसलिए अच्छा है अगर परमेश्वर की आत्मा बोलेगा तो उसको क्या करे दे। अभी देखिए बिहार का मीटिंग के बारे में, मैं मीटिंग जाना है तो उधर ने डेट देकर रख के आ गया। कल शाम को दोपहर 5 बजे के बाद, मेरे ख्याल में 5:30 ऐसा समय होगा, मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे हुए थे। तब मुझे रेस्ट करने के लिए तो प्रभु किसको ले जाऊं, प्रोग्राम कैसा, किसको ले जाऊं, मुझे किसको ले जाना, मुझे कौन है गाने वाला, कौन है प्रचार करने वाला, प्रार्थना करने वाला, कौन है 3-4 को क्या कर सकता है। मैं आराम से फिर से मैं किसको लेके जाऊं प्रभु। बाप मुझे बोले किसको लेके जाऊं, मैं ऐसा प्रार्थना करने के लिए, क्यों मेरा आदत ऐसा हर समय में। तो प्रभु ने बोला नहीं, उधर का हालत ऐसा है। तो कल मैं शाम को किसके लिए प्रार्थना, आज मैं आकर क्या बोल रहा है, प्रोग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पास्टर अभिषेक को मैंने फोन करके बताया आज सुबह, भाई प्रभु ऐसा बोल रहा है। मुझे उसमें कोई चिंता नहीं है। तो अगर आपके जीवन में और किसी को वायदा कर दिया, वो तो वायदा तोड़ दिया तो क्या होगा करके चिंता होगा, तो वो चिंता किसका है? वायदा तोड़ दिया तो चिंता क्यों आ रहा है? आपका इज्जत में क्या आएगा? फर्क आएगा। इसलिए वायदा तोड़ने के लिए आपको क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो आप बोलते हैं प्रभु ने बोला वायदा क्या हूं, ठीक है प्रभु में है, प्रभु बोले मत करो तो क्या करना। मैं कितने जगह में ऐसा बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए बोला, प्रोग्राम करने के बीच में भी चले गए,
अमेरिका में फ्लोरिडा में इतना बड़ा प्रोग्राम लेकलैंड में करते वक्त प्रोग्राम के बीच में पहला दिन ही एक रात ही प्रचार करके बाकी 4 दिन का प्रोग्राम मैं नहीं करूंगा बोलकर और कहीं चले गए। तो मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर को जानने का आपको इच्छा है तो सारे पदी के द्वारा मिलने वाला फायदा को क्या करना है? क्या करना है? कूड़ा समझना है। पति के द्वारा मिलने वाला अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, वैसा कूड़ा समझना है। पत्नी के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, मां बाप के द्वारा अकेला जो रह सकता है, अकेला परमेश्वर के साथ संबंध रखता है, वो ही किसको जान सकेगा? तभी छोटे छोटे, नहीं तो फिर आपका पति सब कुछ करता है, कुछ पैसा भी देता है, कुछ भी देता है, फिर परमेश्वर क्या है? तो जो आप जब पति अचानक चले जाएगा तो आप छाती पीट कर बेहोश होकर 4 दिन 5 दिन पड़े रहेंगे। ओह, मेरा सारा कदम हो गया। मेरे प्यारों, ये बात आप समझना, हमारा आत्मा प्राण को कोई पति नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पापा नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई चाचा नहीं। शरीर के लिए सब कुछ है। तो जब तक आप, अभी इधर में टीम में रहने वाला सिस्टर लोग भी, ब्रदर्स लोग भी, प्रभु आप मुझे चलाए, प्रभु आप मुझे चलाए, आप मुझे चलाए, आप मुझसे बात कर, आपकी आवाज मैंने सुना। ऐसा जो लोग हैं वो कामयाब होंगे। बाकी लोग छाती पीट कर, भरोसा होकर, मुंह भी लंबा लंबा मुंह बनाकर उदास होकर बैठ जाएगा, रोता रहेगा अपने लिए। क्यों? भरोसा किसके ऊपर है? मैं बोलता हूं, देखो इतना कितने बार हमला हुआ मेरे ऊपर, कितने खतरनाक हालत में गया, निराशा करके मुझे मालूम नहीं है। मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूं, मैं अपने लिए रोया हुआ एक बार भी मुझे मालूम नहीं। अपने लिए रोया, उदासी आया, निराशा आया। क्यों? मेरे अंदर जो जिसको मैंने जगह दिया है वो हमेशा रहने वाला है। तो परमेश्वर का जानने के लिए आपको काली मैदान में आना पड़ेगा, नहीं तो आप परमेश्वर को जान नहीं सकते। देखिए दाऊद अपना दाऊद को क्यों प्रभु ने भेड़ बकरी को चराने का मौका दिया और जंगल बियाबान में रह रहा है, सिंह आ गया, मदद करने के लिए कोई है? कोई नहीं। भालू आया, मदद करने के लिए कोई? पापा के साथ तो पापा सिंह आ गया, जल्दी आ जाओ। मम्मी सिंह आ गया, या चाचा, या मेरा बड़ा भाई, 7 भाई है, जा भाई जल्दी आ जाओ। काली हो जाता है। मैं जब फिन्नी को, एमी को भोपाल में भेजा और बेबी को भी इस बात को मन में रखकर, मैं उन लोग, मेरा पत्नी बोलते ये तो बड़ा कठोर है, अपना बच्चों को क्या नहीं करता, बच्चों के ऊपर उनको कोई प्यार नहीं है। कितना फिन्नी के उधर में 2 साल तक उधर में जाकर मैं क्या कर सकता था? दूर से प्रार्थना करता था ताकि उनका भरोसा किसके ऊपर आ जाए? यीशु के ऊपर आए। अभी फिन्नी जब मेरे साथ अमेरिका में आया, कई जगह में प्रचार करता, मैं बैठकर रो रहा था, प्रभु आपने मेरे बेटो, अब अंग्रेजी में प्रचार कर रहे थे, मैं बैठकर रो रहा था, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इतना अच्छा बेटे को तूने मुझे दिया जो आपके ऊपर भरोसा, क्योंकि उनके अंदर से निकलने वाला वचन इतना तेज वचन आत्मा के अंदर जाने वाला था। ये क्यों हुआ है? और मैं मेरे से, मेरा बेटा हमेशा चुमते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। अब भिन्नी भी बोले मेरा पापा तो बहुत मुझे प्यार करने वाला, तो कभी इस हालत में नहीं आने का था, कभी भी। सूसन इधर बैठी है, उनको भी मैं इसी हालत से, उन्होंने बोले थे ये तो लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये उपदेश को जानते हुए मैंने क्या किया? अपने आप को दूर करके रखा ताकि भरोसा किसके ऊपर ना आए। अभी मुझे मालूम है मेरा पत्नी भी, फिन्नी भी, एमी भी, सूसन भी नया यरूशलेम में पहुंचेगा।